तो बात करने वाले फैराडेज लॉ के बारे में और लेंजेस लॉ के बारे में। ये जो फैराडे लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, अगर जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल अगर हमें समझना है तो ये जो फैराडेज लॉ इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन हो रहा है और वो मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कंडक्टर को रखें तो जो कंडक्टर है उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। मगर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन नहीं हो रहा है, कंडक्टर में मोशन हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टैटिक है तो उसके बाद भी जो कंडक्टर है उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए या तो कंडक्टर में मोशन होना चाहिए या तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना चाहिए, और यही है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर ये जो लॉ हमें जो दिया था, जिसने दिया था उसका नाम था माइकल फैराडे। तो फैराडेज लॉ को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये साउथ पोल। ये मैग्नेट की वजह से क्या बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स बनेंगी, स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से एंड होगी साउथ पोल पर। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है कंडक्टर। तो जो हम लोग ये कंडक्टर को मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो होगा क्या, कंडक्टर को हम लोग मूव कर रहे हैं मगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो स्टैटिक। तो जो हम लोग ये कंडक्टर को मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो जो कंडक्टर है उसमें क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ की इंडक्शन की वजह से करंट फ्लो होगा कंडक्टर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन दिस कंडक्टर इज मूव इन मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ विल इंड्यूस इनसाइड कंडक्टर। हम लोग ये कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो कंडक्टर है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिमिलरली एक और एक तरीके से समझ सकते हैं हम लोग फैराडेज लॉ को। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है प्राइमरी कॉइल और यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल। ये वाली कॉइल के साथ हमने एसी सोर्स कनेक्ट करके रखा है। तो ये एसी सोर्स की वजह से होगा क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो की वजह से होगा कि ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंडक्टर है वो स्टैटिक है मगर ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गई, आरएमएफ हो गई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली आप दो ही मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, सबसे पहला ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों मोशन में होती है, दोनों मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर ये जो मोशन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हमने क्या रखा है, इसमें हमने रखा कंडक्टर। तो हम लोग ये कंडक्टर को रखते हैं तो ये कंडक्टर में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो कंडक्टर है इसमें फ्लो होता है करंट। और ये जो हमने डिस्कस किया ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का। तो फैराडेज लॉ से हमने ये समझा अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन हो रहा है और वो मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कंडक्टर को रखें तो कंडक्टर में इंड्यूस होता है ईएमएफ। ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से कंडक्टर में फ्लो होता है करंट। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टैटिक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टैटिक है और वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कंडक्टर को रखें और कंडक्टर को अगर हम लोग रोटेट करें तो भी कंडक्टर में इंड्यूस होगा ईएमएफ, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से कंडक्टर में फ्लो होगा करंट। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें एज पर फैराडे लॉ व्हेन एवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इंड्यूस इनसाइड कंडक्टर। जब हम लोग कंडक्टर को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो कंडक्टर है उसमें क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। वैन स्टेशनरी कंडक्टर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपल वर्ड में, लेमन लैंग्वेज में, वैन स्टेशनरी कंडक्टर इज प्लेस इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और कैन से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देन करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम स्टेशनरी कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फैराडेज लॉ हमें ये तो बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से अगर हम लोग वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कंडक्टर रखें तो जो कंडक्टर है उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो कंडक्टर है उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। मगर वो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको फैराडेज लॉ नहीं बताता। तो जो करंट का जो डायरेक्शन है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है जो कि होता है बेसिकली लेंजेस लॉ। फैराडे ने ये तो बोल के चले गया था कि ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में भाई अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो, मगर फैराडे ने ये नहीं बोला था कि वो जो ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो आ जाते हैं साइंटिस्ट जो कि है लेंस। तो यहाँ पर ये जो लेंजेस साइंटिस्ट थे इनका नाम था बेसिकली लेंस, अच्छा ही नाम था इनका, पूरा नाम मुझे पता था, मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ पर हाँ हेनरिक फ्रेडरिक एमिल लेंस, तो ये साइंटिस्ट आ जाते। ये साइंटिस्ट बोलते हैं हाँ भाई फैराडेज आपका लॉ तो सही है, ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो लेंसेज ने ये बोला ईएमएफ तो इंड्यूस होगा मगर वो जो ईएमएफ की वजह से करंट जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा कॉस के, जिस कॉस के वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, राइट। आपके कंडक्टर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ के इंडक्शन की वजह से कंडक्टर में करंट जो फ्लो होगा वो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा कॉस के, जिस रीज़न की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कंडक्टर में, कॉस के या फिर आप बोल सकते हो सोर्स के। तो आगे हम लोग बात करेंगे ये कॉन्सेप्ट के बारे में।
लेंजेज लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, जब कंडक्टर को अगर हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में। फैराडे का सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, वो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। ये फैराडे सेकंड लॉ है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का वो ज़्यादा होगा अगर रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज़्यादा है। जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कम होगा कंडक्टर में अगर रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कम है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग या तो कंडक्टर में मोशन होना चाहिए या तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना चाहिए, तब जाके जो कंडक्टर है उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। ईएमएफ तो इंड्यूस कंडक्टर में ही होने वाला है, राइट। तो ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए या तो कंडक्टर में मोशन होना चाहिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं एक टर्म के बारे में जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। अब ये फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दी टर्न्स ऑफ कॉइल इज फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है प्राइमरी कॉइल और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कितनी फ्लक्स, जितनी भी फ्लक्स ये कॉइल के साथ लिंक कर रही है, कॉइल के साथ फ्लो, ये कॉइल में से फ्लो कर रही है, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। जितनी फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक कर रही होती है वो फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स जो कि कॉइल के साथ लिंक कर रही हो, फ्लक्स जो कि कॉइल में से फ्लो हो रही हो, ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। सिमिलरली फ्लक्स लीकेज भी आपको मिलेगा एक टर्म। ये लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत जो फ्लक्स होती है वो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू फ्लो नहीं कर पाती। तो फ्लक्स जो कि मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू फ्लो नहीं कर पा रही है, ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, राइट। जैसे कि हमने बात किया था पावर सिस्टम में कंडक्टर में से फ्लो होता है करंट, थोड़ा बहुत जो करंट होता है वो हवा में फ्लो कर जाते हैं, थोड़े बहुत चार्जेस एयर आयोनाइजेशन की वजह से। तो उसको जो चार्जेस जो कि हवा में फ्लो कर जा रहे थे उसको हम लोग बोल रहे थे लीकेज करंट। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमारी मैग्नेटिक सर्किट को छोड़ के कहीं और फ्लो कर जाए उसको हम लोग बोलेंगे, वैसी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। और लिंकेज फ्लक्स किसको बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज किसको बोलेंगे, फ्लक्स जो कि हमारी कॉइल के साथ लिंक कर रही है, ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स। फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स जो कि हमारी कॉइल से फ्लो हो रही है, हमारे कॉइल के टर्न से फ्लो हो रही है, ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स। अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दी टर्न्स ऑफ कॉइल इज फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स जो कि हमारी कॉइल से पास हो रही है, ऐसी जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पर ये जो फ्लक्स लिंकेज है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, साइज से। और ये जो फ्लक्स लिंकेज के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है साइज इक्वल टू n इंटू फाई। यहाँ पर ये जो n है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, टर्न्स ऑफ कॉइल, और यहाँ पर ये जो फाई है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग फ्रॉम कॉइल, जैसे कि हमने बात किया फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दी टर्न्स ऑफ कॉइल। अगर अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो कि हमारी कॉइल से पास हो रही है अगर वो ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो फ्लक्स लिंकेज होगी वो ज़्यादा होगी। अगर कॉइल के थ्रू फ्लक्स जो पास हो रही है अगर वो कम है तो ऐसे केस में जो फ्लक्स लिंकेज होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर हमने बात किया फ्लक्स लिंकेज के बारे में, फैराडेज लॉ के बारे में। अभी आ जाते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ और ये डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले बात किया था, अगर कंडक्टर में अगर मोशन होता और अगर हम लोग वो मोशन वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंड्यूस होता है ईएमएफ। और सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन है और वो मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कंडक्टर को रोकें तो भी कंडक्टर में इंड्यूस होता है ईएमएफ। तो उसी के बारे में हमें बात करना है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात करना है और डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात करना है। अभी स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इफ़ ईएमएफ इज प्रोड्यूस ड्यू टू टाइम वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के वजह से अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब कंडक्टर स्टैटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हो रहा है और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, तो ऐसे केस में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। सिमिलरली अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, अगर हम लोग कंसिडर करें स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ का, वो है ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग ये स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, E इज इक्वल टू एन ए डी पी बाई डी टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज दिखाई दे रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और जो कंडक्टर है वो हमारा कैसे स्टैटिक। यहाँ पर ये जो एन इंटू है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पर ये ए है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कॉइल का एरिया। तो यहाँ पर हमने बात किया स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ से हमने क्या समझा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन हो रहा है और अगर हमारा कंडक्टर अगर स्टैटिक होता है तो ऐसे केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में वो होगा स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। सिमिलरली डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या है, अगर हमारा कंडक्टर अगर मोशन में मगर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है
तो ऐसे केस में कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आप इसको कैसा मेमोराइज़ करोगे, ये थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है इसको मेमोराइज़ करना डिफिकल्ट हो जाता है। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ हमें पता है, जो ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली हमारी स्टैटिक मशीन है, राइट। और ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ऑब्वियसली स्टैटिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा। और हमें पता है ट्रांसफार्मर में कैसा ईएमएफ इंड्यूस होता है, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है जिसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। सिमिलरली हमें पता है हमारी जो डीसी मशीन होती है वो डायनेमिक मशीन होती है, आई मीन जो मोटर होती है रोटेटिंग मशीन वो डायनेमिक मशीन होती है, राइट। अगर डायनेमिक मशीन अगर हम लोग कंसिडर करें तो जनरेटर हो गया, राइट। जनरेटर हमारी डायनेमिक मशीन है क्योंकि उसमें उसमें हमें रोटेटिंग पार्ट मिलता है। मोटर हमारी डायनेमिक मशीन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो डायनेमिक मशीन के केस में क्या होगा, डायनेमिक मशीन के केस में हमें पता है जनरेटर के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर होता है उसको हम लोग रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो आर्मेचर में इंड्यूस होता है ईएमएफ जिसके वजह से करंट फ्लो होता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ मतलब ट्रांसफार्मर का केस, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ मतलब जनरेटर का केस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ ईएमएफ इज इंड्यूस ड्यू टू वेरिएशन इन कंडक्टर, अगर ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर में वेरिएशन के वजह से, कंडक्टर के मोशन के वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टैटिक है तो ऐसे केस में जो ईएमएफ है उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें तो डीसी जनरेटर डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का एग्जाम्पल है। डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग शॉर्ट डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, लॉरेंस प्रिंसिपल डॉट कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट में। डीसी जनरेटर में आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा और बीच में मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, जो कंडक्टर होगा उसको हम लोग रोटेट करेंगे। तो जब हम लोग ये कंडक्टर को रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो जो कंडक्टर है इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से कंडक्टर में फ्लो होगा करंट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंडक्टर को हम लोग मूव कर रहे हैं मगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, वो है कांस्टेंट, और जो कंडक्टर है उसको हम लोग मूव कर रहे हैं जिसके वजह से कंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है करंट, राइट। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं लेंज़ेस लॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज़ेस लॉ के बारे में। जैसे कि हमने बात किया था फैराडे लॉ डू नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। जो फैराडेज लॉ है वो हमें इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, मतलब इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट जो फ्लो करता है उसके डायरेक्शन के बारे में हमें फैराडेज लॉ नहीं बताता। तो यहाँ पर आ जाता है लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ क्या बोलता है कि जो करंट जो फ्लो होगा कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से कंडक्टर में करंट जो फ्लो होगा वो जो करंट होगा वो सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या फिर बोल सकते हैं कॉस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस कॉस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में। As per Lenz's law, the direction of induced EMF will be in the opposite direction of cos by which that EMF is induced inside the conductor. Like for example, अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कॉइल, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कॉइल, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है सोर्स। जो सोर्स का जो करंट है वो हमें ये वाले डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, जो एरो हमें इंडिकेट कर रही है सोर्स का डायरेक्शन ऑफ सोर्स करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सोर्स करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल कंसिडर करें, आई होप आपको पता होगा सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है इसमें भी इंड्यूस होगा करंट, तो ये वाली कॉइल में जो करंट जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा सोर्स करंट के। सिंपल वर्ड में समझते हैं, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सोर्स का जो करंट है, ये सोर्स की वजह से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ये वाले डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मगर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट जो बन रहा है वो ये सोर्स के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, और ये एग्जांपल है लेंज़ेस लॉ का, इसी को ही हम लोग बोलते हैं लेंज़ेस लॉ। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये कॉइल और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया एसी सोर्स के वजह से करंट जो फ्लो कर रहा है वो ये वाले डायरेक्शन में, और तो यहाँ पर ये जो सर्किट में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो सर्किट में जो करंट जो इंड्यूस हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में सोर्स करंट के। अगर सोर्स का करंट अगर राइट हैंड साइड में तो जो सर्किट का जो करंट होगा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। सोर्स का करंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो जो सर्किट का जो करंट होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लेंज़ेस लॉ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट में जो करंट जो इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा सोर्स के, वो सोर्स को अपोज करेगा या फिर कॉस को अपोज करेगा, जिस कॉस के वजह से करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंड्यूस हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फैराडे लॉ को कंप्लीट करता है लेंज़ेस लॉ, और अल्टीमेटली हमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो मिलता है फैराडे लॉ और लेंज़ेस लॉ को मिला के हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, E = -n dφ/dt। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि जो EMF जो इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा सोर्स के, और यहाँ पर ये जो n है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, और dφ/dt हमें क्या इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इंड्यूस EMF डायरेक्शन इज इन अपोजिट टू सोर्स। नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करिए जो EMF इंड्यूस हुआ उसका जो डायरेक्शन है वो सोर्स के अपोजिट में।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें लिमिटेशन ऑफ फैराडेज लॉ, जो फैराडेज लॉ उसके कुछ लिमिटेशन होते हैं, जैसे कि जो फैराडेज लॉ होता है वो लीकेज फ्लक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपकी मैग्नेटिक सर्किट है और वो मैग्नेटिक सर्किट में आपको मिल रही है लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स के केस में जो फैराडेज लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता। हमने बात किया फ्लक्स लीकेज फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमारी मैग्नेटिक सर्किट के साथ लिंक कर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमारी कॉइल के साथ लिंक नहीं कर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को हम लोग लीकेज करंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर बी से। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। हमें पर यूनिट एरिया पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिलेगी उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। पर यूनिट एरिया पर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज़्यादा है तो फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, पर यूनिट एरिया पर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कम है तो फ्लक्स डेंसिटी कम होगी। जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वो क्या होती है, वो होती है टेस्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज टेस्ला। तो यहाँ पर हमने बात किया लेंज़ेस लॉ के बारे में, हमने स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात किया, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात किया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात किया। आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने वाले लॉरेंस प्रिंसिपल के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले डॉट कन्वेंशन के बारे में।